हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलर मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन का स्टडी किया था। हमने ये देखा था कि आखिर उसकी आवृत्तियाँ क्या क्या आएगी, संभावित आवृत्तियाँ, और उसका संभावित आयाम हमने फाइंड किया था। ओके बच्चों, तो आज की इस लेक्चर में हम विसरण समीकरण पढ़ेंगे बच्चों। विसरण समीकरण, डिफ्यूजन इक्वेशन, और उसका अध्ययन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक आयताकार प्लेट लेंगे बच्चों, जो कि एक XY तल के अंदर स्थित है, ठीक है, जिसमें Z बराबर 0 है। ओके बच्चों, तो आइए हम इसका स्टडी करते हैं। तो देखो बच्चों, जब किसी ऊष्मा चालक माध्यम में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तापांतर होता है, कोई भी ऊष्मा चालक माध्यम है और उसके कोई भी दो पॉइंट है बच्चों। ये मान लीजिए कोई ऊष्मा चालक माध्यम के अंदर दो बिंदु है, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो बच्चों अगर मान लीजिए A पॉइंट पे तापमान ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर TA है, यहाँ टेम्परेचर TB है, मान लीजिए TA ग्रेटर देन TB है, तो बच्चों क्या होगा, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होने लगेगा। उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ इसका विसरण होने लगेगा बच्चों, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं ना बच्चों। विसरण एक घटना होती है जिसमें क्या होता है, विसरण एक प्रकार की सांद्रता प्रवणता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर किसी भी ऊष्मा का क्या होता है, फ्लो होता है, किसी भी क्वांटिटी का फ्लो हो सकता है बच्चों, है ना। जैसे ऊष्मा हुई, है ना, जैसे करंट हुआ, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऊष्मा का फ्लो किधर होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। आइए बच्चों, तो के बीच तापांतर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, तो उच्च ताप क्षेत्र से निम्न ताप क्षेत्र की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसका फ्लो होता है। ऊष्मा प्रवाह की दर उनके तापांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी ऊष्मा की प्रवाह की दर किसके समानुपाती होगी बच्चों, इनके अंदर जो ताप का अंतर होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगी ऊष्मा का जो प्रवाह है। जितना ज़्यादा तापांतर होगा उतनी ही ऊष्मा की जो प्रवाह की दर है वो ज़्यादा होगी। अगर तापांतर कम होगा तो प्रवाह की दर भी कम होगी बच्चों, ठीक है। तो ऊष्मा चालक माध्यम के किसी बिंदु पर ताप ज्ञात करने के लिए निम्न ऊष्मा प्रवाह समीकरण का प्रयोग करते हैं, जिसे विसरण समीकरण कहा जाता है। बच्चों ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये विसरण समीकरण कहलाता है। इसको सभी बच्चों को इसको माइंड में सेट कर लेना है। एग्जाम के अंदर आपको इसको लिख के फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे अपन, ठीक है। वही डेल स्क्वायर की वैल्यू लेंगे। अब की बार डेल स्क्वायर किस में लोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, बिकॉज XYZ का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ऊष्मा प्रवाह समीकरण को हल करने के लिए माना एक A लंबाई व B चौड़ाई की पतली आयताकार प्लेट लेते हैं। बच्चों ये जो प्लेट है वो A लंबाई की है और B चौड़ाई है, ठीक है, कि एक प्लेट है, ठीक है, ऊष्मा चालक प्लेट है ये, ठीक है। आइए B चौड़ाई की पतली आयताकार प्लेट लेते हैं। प्लेट के किनारों, प्लेट के किनारे कौन कौन से बच्चों, x बराबर 0 व x बराबर a तथा y बराबर 0 और y बराबर b। बच्चों x बराबर 0 की लाइन ये है और x बराबर a की लाइन कौन सी है, ये वाली। y बराबर 0 ये है और y बराबर b है ये। तो इन किनारों पे इसका जो टेम्परेचर है कितना है, देखो, परताप 0 रहता है। बच्चों ये क्या है, दोनों जो एरो साइन लगाएं, ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस हैं। जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, वहाँ पर फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात है, t=0 पर ताप कहीं भी 0 नहीं रहता है। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है इस विसरण समीकरण को सोल्व करने की, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं। ये तो इसका थ्योरेटिकल प्रोसेस था जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। आइए अब फिर इसको आगे हल करेंगे। पहले आप इसको यहाँ तक राइट डाउन कीजिएगा। अब हम बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इस विसरण समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हम विसरण समीकरण को हल करते हैं। तो देखो, सिंस प्लेट
XY तल में स्थित है, तल में स्थित है, और जिसमें z बराबर 0 है। ठीक है बच्चों, z बराबर कितना है इसमें 0 है। ओके, तो देखो डेल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, del 2 अपॉन del x स्क्वायर, del 2 अपॉन del y स्क्वायर एंड del 2 अपॉन del z स्क्वायर, ये होती है कार्तीय निर्देश तंत्र में। बट बच्चों ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी बिकॉज z इक्वल टू कितना है 0 है। तो del स्क्वायर इज इक्वल टू del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर एंड del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर। इसको इसमें पुट कीजिएगा, del स्क्वायर del x स्क्वायर del स्क्वायर del y स्क्वायर और बाहर ब्रैकेट में थीटा 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये बाउंड्री कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, अप्लाई करेंगे अपन इनको बाद में ना। अभी अब देखिए बच्चों, del 2 थीटा del x स्क्वायर एंड del 2 थीटा del y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर del थीटा अपॉन del t। बच्चों इसको आप समीकरण नंबर देंगे 2। समीकरण 2 में देखो बच्चों, थीटा जो आपको देखो x का फंक्शन भी है, y का भी है और t का भी है। तो थीटा एक्स वाई टी, और हम इसको कहेंगे कि एक्स एक्स वाई वाई और टी टी, समीकरण नंबर 3। इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ एक्स वाई और टी। समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे बच्चों। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखिएगा बच्चों। तो del 2 अपॉन del x स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स वाई टी, प्लस del 2 del y स्क्वायर एक्स वाई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर डेल अपॉन del टी एक्स वाई टी। ठीक है बच्चों, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, पहले समझिए इतना, बाद में लिखो आराम से, पहले समझ लो। देखो बच्चों यहाँ x का कोऑर्डिनेट है, x पे डिपेंड करे तो x वाला रहेगा, वाई टी बाहर हो जाएगा। ठीक है, वाई टी del 2x del x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा एक्स टी del 2y अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स वाई बाहर होगा, अपॉन एच स्क्वायर del 2t एंड del t। ओके, ये वाली वैल्यू अपने पास del 2 नहीं आएगा ना, यहाँ पे del t अपॉन t रहेगा। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करें, एक्स वाई टी का दोनों तरफ भाग देने पर तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो भाई वाई टी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स del 2x del x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई del 2y del y स्क्वायर 1 अपॉन टी एच स्क्वायर del t del t। ओके, ये वाली वैल्यू अपने पास बचेगी। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, सारे वेरिएबल सेपरेट है, x वाला x की तरफ, y वाला y में, t वाला t में। ठीक है, तो लिखेंगे ये किसी नियतांक इक्वल होना है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 देंगे। तो लेट 1 अपॉन एक्स del 2x del x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई del 2y एंड del y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इनको सोल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो एक्स एक्स इक्वल टू कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए साइन के एक्स एक्स प्लस बी कोस के एक्स एक्स। वही है, बार बार कर रहे हैं अपन, कितनी बार कर लिए इनका सोल्यूशन को मल्टीप्लाई करा के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। और वाई वाई इक्वल टू सी साइन के एक्स एक्स डी कोस के एक्स एक्स। बच्चों फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा इनके बारे में। बाकी डायरेक्टली आप कर सकते हैं, वो ये तो
एकदम छोटी चीज़ आप कर सकते हैं ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक आप पढ़ते हैं और मैंने कितनी बार इनका सॉल्यूशन करवा दिया आपको बार बार, है ना। ओके, तो हमारे पास दोनों सॉल्यूशन आ गए बच्चों। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इनको इक्वेशन नंबर दो आप 5 और 6, इसको दो आप, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। लिखिएगा अब आइए बच्चों, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन और फाइंड अपन कर लेते हैं। अब कौन सा सॉल्यूशन बच गया हमारे पास? टी वाला और बच गया। टी वाला सॉल्यूशन और फाइंड करते हैं। देखो जो उधर वाला RHS पार्ट है उसको भी कुछ कंसिडर करते हैं। 1/TH² इज इक्वल टू del T अपॉन del T इज इक्वल टू -k थीटा अपॉन h² मानेंगे बच्चों, है ना। इसको k थीटा अपॉन h²। तो देखो दोनों तरफ से h² कैंसिल हो जाएगा। del T अपॉन del T इज इक्वल टू -k थीटा, del T अपॉन del T प्लस k थीटा t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का, ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, C और D ले लिया काम में अपन ने। T इज इक्वल टू E लेते हैं ना इसके लिए, e टू दी पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 8 बच्चों, हमारे पास सारे कंप्लीटली सॉल्यूशन आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको समीकरण नंबर 3 में पुट कर देते हैं। ओके, ताकि हमारा कंप्लीटली सॉल्यूशन आ जाएगा। या फिर बच्चों पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, है ना। कोई सा भी काम आप अब कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पहले बाउंड्री कंडीशन लगा लेता है ना, या एक बार लिख दीजिए सभी को एक जगह, थीटा XYT। यहाँ पर लिख देना समीकरण 6, 7 और 8 का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहाँ पर ये लाइन लिख देना आप, समीकरण 6, 7, 8 का मान 3 में रखने पर। तो x की वैल्यू है a साइन kxx, b कोस kxx एंड यह आएगा बच्चों c साइन kxx प्लस d कोस kxx। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, तो हमारे पास c और d आ गया था। लास्ट हमारा जो सॉल्यूशन इसके साथ में क्या है, e टू दी पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा t। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास कंप्लीटली आ गया। अब बच्चों तो ये है इसका सॉल्यूशन, लेकिन अभी ये कंप्लीटली थोड़ी हो गया सॉल्यूशन, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस, देखो बच्चों स्टेप वाइज काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप ऐसे सही तरीके से काम नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस, देखो बच्चों बाउंड्री कंडीशन 2 बताई थी मैंने, तो 8x इक्वल टू, और बच्चों ये काम बताऊँ कैसा है, जिस प्रकार से आपने त्रिविमीय आयताकार बॉक्स के लिए विभव कैलकुलेट किया था ना, वही है लगभग। ऐसे मान लीजिए इसमें वही कार्टेशियन लग रहा है, वही देखो समीकरण आ रहे हैं, वही सॉल्यूशन आ रहा है, सेम सा ही देख लीजिए आप, है ना। वहाँ पे हाइपरबोलिक टर्म थी बस यहाँ पे, है ना। बाकी बाउंड्री कंडीशन भी वैसा ही है। देखो x बराबर 0 एंड x बराबर a पे आपने देखा कि टेम्परेचर कितना है, 0 है, यानी कि थीटा XYT इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स थीटा में तीनों टर्म है XYT की। जब मैं x के लिए बात कर रहा हूँ तो x वाला टर्म ही काम आएगा। इसका मतलब XX क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब XX 0 हो जाएगा तो XX का सॉल्यूशन वो रहा, उसको लाइएगा इधर। तो 0 इज इक्वल टू a साइन kx इंटू 0 प्लस b कोस kx इंटू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला वैल्यू 0 हो गया, इसमें देखो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास दूसरा कंडीशन है x इक्वल टू a पर। x इक्वल टू a पर भी आप देख पा रहे हैं x इक्वल टू 0 है, तो 0 इक्वल टू, इसमें b बराबर 0 है, उसमें वापस रखेंगे b बराबर 0, तो a साइन kx a, क्योंकि x बराबर a रखना है ना। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी,
तो बच्चों यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, कांस्टेंट 0 थोड़ी ना हो सकता है। तो साइन के एक्स ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स के एक्स ए इक्वल टू एन पाई, तो के एक्स इक्वल टू एन पाई बाई ए। सिमिलरली बच्चों इसी प्रकार से आप y बराबर 0 एंड y बराबर b पे देखें तो वहाँ पे क्या मिलेगा। देखो इस वाले की बात करें तो y बराबर दोनों के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इक्वल टू सी साइन के वाई इंटू 0 डी कोस के वाई इंटू 0, 0 इक्वल टू ये क्या हो गया 0, ये वाला d आ गया, तो d इक्वल टू 0। बच्चों d इक्वल टू 0 आया तो इसमें देखो क्या बचेगा तुम्हारे पास, y इक्वल टू सी साइन के एक्स एक्स बच गया। ठीक है, यही बचेगा इसमें, देखो सी साइन के एक्स एक्स, तो y इक्वल टू 0। अब देखो y बराबर b पुट करोगे तो भी y 0 आएगा, सी साइन के वाई, यहाँ पे y था ना बच्चों, इंटू बी। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ ताकि हमें कंप्लीटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो बच्चों c तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, साइन के वाई बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स के वाई बी इक्वल टू एम पाई और के वाई इक्वल टू एम पाई अपॉन बी। ठीक है बच्चों, तो ये वाले सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। तो फाइनली हम इसका सॉल्यूशन बच्चों लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो थीटा एक्स वाई टी, देखो बच्चों ए साइन के एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ये वाला टर्म नहीं आएगा। सी साइन एम पाई आएगा ना इसमें बच्चों, यहाँ पे एक्स थोड़ी ना था, वाई थे यहाँ पर, है ना, वाई की टर्म आएगी। तो साइन एम पाई वाई अपॉन बी, ये डी का वैल्यू कितना हो गया, 0। ठीक है ना, डी बराबर 0। और हमारे पास एक टर्म है ई का, ई टू दी पावर प्लस माइनस ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कंप्लीटली सॉल्यूशन आया, थीटा एक्स वाई टी ए सी ई, इनको एक जगह लिखिएगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, साइन एम पाई वाई अपॉन बी एंड ई टू दी पावर प्लस माइनस ओमेगा टी। बच्चों इसको कुछ कांस्टेंट नाम देंगे अपन, थीटा एक्स वाई टी ए एन एम साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी, और ये आ जाएगा ई टू दी पावर प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन है। बच्चों ए एन एम की वैल्यू फाइंड करनी है वो हमें, इस वाले कांस्टेंट, और इसका समीशन लगा लीजिए बच्चों, क्योंकि एन और एम के जनरल मानों के लिए, यानी अलग अलग मानों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसको आप समीशन लगा के व्यक्त करेंगे। यहाँ तक लिखिएगा एक बार, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ पे अपने पास सॉल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना, के थीटा टी आएगा इसमें, के थीटा टी, ध्यान रखिए इस चीज़ का, है ना। वहाँ पे भी देख लेना पीछे आयोटा ओमेगा टी किया होता ना, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी ऐसे बनी थी, डेल टी अपॉन डेल टी प्लस के थीटा टी, है ना। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन हम लेंगे वो लेंगे टी इक्वल टू ई टू दी पावर प्लस माइनस के थीटा टी, ये आएगा इसका ना। तो बच्चों ध्यान रखिए, इसमें सॉल्यूशन किया ना, थोड़ी सी जहाँ भी प्रॉब्लम हुई है वो देख लीजिएगा, प्लस माइनस के थीटा टी, है ना। इसको सही करें, यहाँ भी सही कर लो, के थीटा टी। ओके, तो एक बार यहाँ तक लिखिएगा।
अब बच्चों, अब हमें यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ANM की, है ना। और वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हम कहाँ पर अपनाए थे, त्रिविमीय आयताकार बॉक्स के अंदर। बच्चों यहाँ पर देखो माइनस ही आना चाहिए ना, प्लस थोड़ी आएगा। देख लो, इसको सोल्व कर लो ना यार एक बार। डी टी प्लस के थीटा टी, तो डी एम प्लस के थीटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ 0, तो एम बराबर माइनस के थीटा ही आएगा ना, प्लस थोड़ी आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा इसमें, तो माइनस आएगा, ध्यान रखें, प्लस नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो दिक्कत हो सकती है। ओके राइट। अब देखो बच्चों, हम ANM की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ANM। तो बच्चों देखिएगा कैसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखेंगे ANM का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ किससे कराओगे मल्टीप्लाई, साइन n प्राइम पाई x अपॉन ए, साइन m प्राइम पाई y अपॉन बी से गुणा करके 0 से a व 0 से b के मध्य x व y के सापेक्ष समाकलन करने पर ठीक है बच्चों। और ये बात अपन कर रहे हैं एट t = 0 पे, ध्यान रखना, t = 0 पे ANM की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो बच्चों, थीटा x0 यानी x y और 0 हो जाएगा ना ये, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थीटा XY, या फिर थीटा नोट भी कह सकता हूँ, है ना, थीटा नोट XY। ठीक है, ऐसे भी अपन इसको बोल सकते हैं। थीटा नोट XY आएगा इसमें t बराबर 0 के लिए, तो थीटा नोट XY। ठीक है, पहले इसको सही लिख लें अपन, समीशन NM ANM साइन n पाई x अपॉन ए, साइन m पाई y अपॉन b, और ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा t बराबर 0 पे। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों। अब क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन अपन करते हैं। m प्राइम है ना, m प्राइम पाई y अपॉन b। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको हम सोल्व करते हैं आगे। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 to a 0 to b थीटा नोट XY, एंड किससे मल्टीप्लाई कराना है, साइन n प्राइम पाई x साइन m प्राइम पाई y अपॉन b, और किसके सापेक्ष, dx dy ने xy के सापेक्ष, इज इक्वल टू। ठीक है, इधर वाला पार्ट ले लिया, इसके तो करवा दिया मल्टीप्लाई, और xy के सापेक्ष क्या करा दिया, समाकलन। a से b लिमिट हो, 0 से b लिमिट हो जाएगी। इसमें देखो समीशन NM ANM 0 to a, इसमें देखो हमारे पास आएगा साइन n पाई x अपॉन ए, साइन n प्राइम पाई x अपॉन ए एंड dx। इसी इनटू में आगे चल रहा है 0 to b साइन m प्राइम पाई y अपॉन b, या m पहले ले लो, एंड साइन m पाई y अपॉन b और प्राइम dy। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू अपने पास आएगी। ठीक है, इनकी वैल्यू मैंने बताई थी, अगर n बराबर n प्राइम हो और m बराबर m प्राइम हो, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है a/2। इस वाले की वैल्यू a/2 और इस वाले की b/2 बताई थी त्रिविमीय बॉक्स के अंदर, उसके आयताकार बॉक्स में। ठीक है ना, तो वो वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा आगे।
तो यहाँ पर बच्चों अपने पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी, देखो 0 to a 0 to b थीटा नोट एक्स वाई साइन एन प्राइम पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, साइन, लेकिन एन बराबर एन प्राइम कर दिया और एम बराबर एम प्राइम बी एंड डी एक्स डी वाई, ठीक है। यहाँ से समीशन अब हटा सकते हो आप, ए एन एम, इसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने, a/2, और इसकी अगले इंटीग्रेशन की b/2, ठीक है। तो कितना आ गया ये, ए एन एम का फाइनली वैल्यू आ गया 4/ab 0 to a 0 to b थीटा नोट एक्स वाई साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी डी एक्स और डी वाई। इस ए एन एम की वैल्यू को बच्चों यहाँ पर जो इक्वेशन थी उसमें पुट करना होगा आपको, है ना, थीटा नोट वाली में। तो थीटा नोट यानी थीटा एक्स वाई टी कितना था उसका वैल्यू, देखो ए एन एम का वैल्यू रखो पहले तो 4/ab 0 to a 0 to b थीटा नोट एक्स वाई साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी एंड डी एक्स डी वाई। ये तो अलग पार्ट रहेगा, ये तो ए एन एम की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या था, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एम पाई वाई अपॉन बी एंड e टू दी पावर माइनस के थीटा टी, यही वैल्यू आएगा। इसको आप यहाँ तक लिख लें बच्चों। तो ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिला है कंप्लीटली, ये बच्चों किसका है, उस विसरण समीकरण का हल है बच्चों। दी हुई में ये जो ऊष्मा चालक प्लेट है ना, उसके लिए वितरण समीकरण का हल है, ठीक है। यहाँ तक आपको एग्जाम में करके आना है। ओके बच्चों, मज़ा आता है ना, है, हाँ। कैलकुलेशन का तो मज़ा ही अलग है ना बच्चों। देखो कैलकुलेशन करने से आपकी दिमाग की जो कैपेसिटी है ना वो ही बढ़ेगी बच्चों। अगर आगे मान लीजिए आप कुछ फिजिक्स में करना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स बहुत मजबूत होना चाहिए, इसीलिए तो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाया जाता है बच्चे को, ताकि उसका जो फिजिक्स का कंसेप्ट है उस मैथमेटिक्स के द्वारा अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है ना। तो बच्चों इसीलिए मैथमेटिक्स को मजबूत कीजिएगा, डरे ना इससे, कैलकुलेशन से। ओके, तो यहाँ तक राइट डाउन करो एक बार, फिर अपन आगे देखते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों इसके अंदर आपके एक तो बच रहा है, एक टॉपिक तो आयताकार वाला वो बच रहा है, ऊष्मा चालक वाला ना, जिसमें आवेशों के बीच यानी प्लेटों के बीच में आवेश है। तो वहाँ के लिए अपने को सॉल्व करना है लाप्लास इक्वेशन। और दूसरा है अपने पास एक गोला है, गोले के अंदर विभव फाइंड करना, अंदर और बाहर जो भी है ना, उसमें गोले का टॉपिक है तुम्हारे एक। तो ये दो टॉपिक अपने और बच रहे हैं इस यूनिट में ना। तो कल अपन न्यू ईयर को इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, अगर कल मैं क्लास ले पाया तो, वरना तो परसों 2 तारीख को तो अपन इसको कंप्लीट कर ही देंगे, ठीक है। और फिर आपका थर्मोडाइनमिक्स वाला पेपर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। इस हैप्पी न्यू ईयर पे आप सभी को मैं यही करना चाहूँगा बच्चों कि आने वाला जो नया साल है उसमें आप अपने टारगेट्स बनाएं। कल 1 तारीख है बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर पहले तो सभी को। और बच्चों जो न्यू ईयर आ रहा है उसके फर्स्ट डे से ही आपको अपने प्लान बनाने होंगे, अपने टारगेट बनाने होंगे कि मुझे इस साल में ये अचीव करना है बच्चों, ठीक है। और उन टारगेट्स के लिए, उन अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए, है ना, उस सक्सेस को पाने के लिए बच्चों आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो यही आपको सीखना है ना, आने वाले 2023 से। ओके बच्चों, ये जो आपका 2022 से गुजर चुका है बच्चों, ये जैसा भी अगर इसमें कुछ अच्छा हुआ है तो उसको याद कीजिए, जो बुरा हुआ उसको भूल जाइएगा, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सभी प्यारे विद्यार्थियों को और सभी मेरे यूट्यूब फैमिली और इस यूट्यूब परिवार को। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।